बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बोधे कौकब के बारे में बात करेंगे। बोधे कौकब क्या है? सूरज की दूरी। कौकब जो है इसकी दूरी। लेकिन इसकी दूरी यानी कहा यह जाता है कि गुरूब और तुलू के वक्त बोधे कौकब 90 डिग्री दर्जा 49 दकीका होता है। और इशा और फज्र के लिए बोधे कौकब 108 डिग्री है। नब्बे, 49 और 108। ठीक है। ये दो बोधे कौकब जो है बहुत क्लियर तौर पे माना जाता है। इसके अलावा जोहर का इख्तितामी वक्त यानी असर का इब्तदाई वक्त, इसका बोधे कौकब रोजाना बदलता है। ये पूरे साल एक रहता है। गुरूब और तुलू का बोधे कौकब 90, 49। और फज्र और इशा का बोधे कौकब 108 डिग्री। ये पूरे साल एक रहेगा। लेकिन असर के वक्त का बोधे कौकब जो है रोजाना बदलता है। तो उसमें मुश्किल पेश आती है। उसके लिए अलग से पूरी जदवल तैयार करते हैं। उसको भी आप लोग देख सकेंगे। लेकिन ये 90, 49 और 108, ये कहानी क्या है? मसला क्या है? क्या चीज़ है जिससे हमको अच्छी तरह समझ आए? तो मैं बड़ी आसानी से इसको जो है ना आसान करके समझाना चाहूंगा। लिहाजा इसमें हम बात करते हैं इन औकात को समझने की कि ये औकात होते क्या हैं। तुलू क्या है, गुरूब क्या है, निस्फुन नहार क्या है ना, इशा का वक्त क्या है, फजर का वक्त क्या है? हम लोग रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं और रोज़ाना औकात की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन आज हम लोग सही तौर पर समझने की कोशिश करेंगे ये है क्या चीज़, है ना। तो आइए नक्शे से मैं समझाता हूँ यहाँ पर। फिर हम लोग चूंकि नक्शा बनाने के आदी नहीं है, तो इसलिए खूब अच्छा बन जाए ये ज़रूरी नहीं है। ये कौस हो गई ना। अब देखिए इसके बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच एक लकीर खींचिएगा। ये खत्ते निस्फुन नहार है। खत्ते जहां पर आप मौजूद हैं, जैसे यहाँ ये जमीन है पूरी। या एक सूरत इस ऐसा करते हैं कि जमीन छोड़िए, इसको जमीन नहीं, जमीन ये है। अगर इसको नीचे करते हैं, अब देखिए ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। मशरिक है और ये मगरिब है। ठीक है। ये ऊपर ऊपर ही सिरा है। यहाँ आप हम मौजूद हैं। फर्ज कीजिए जहाँ पर आप हैं, हम लोग लखनऊ में इस टाइम हैं। तो हम अपनी लोकेशन ये समझ रहे हैं। ठीक है। जहाँ पे आप हों उस अपने तौर पर उसी लोकेशन को समझिए कि हम, तो हमारे ऊपर सूरज है यहाँ पे। हाँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल, इसको समतुल रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एकदम सर के ऊपर है सूरज, इसी को खत्ते निस्फुन नहार कहते हैं। ठीक है, कहाँ पर है सूरज? सर के ऊपर। तो बलदी टाइम के एतबार से उस वक्त 12 बजता है, मैंने बताया था ना, निस्फुन नहार 12 है। लेकिन जो टाइम चल रहा होगा वो अलग अलग टाइम हो सकता है, क्योंकि वो टाइम कहीं और का चल रहा होता है। 12 बज रहे हैं, तो ये अब यहीं से जोहर का वक्त शुरू होता है जी। क्योंकि खत्ते निस्फुन नहार जो है ये मकरू टाइम में शामिल है, मकरू टाइम वहां पे खत्म होता है। तो खत्ते निस्फुन नहार के बाद ही जोहर का वक्त शुरू होता है। इससे ये 90 डिग्री इधर ले लीजिए, इधर 90 डिग्री। ठीक है, ये तुलू है, जिसको सनराइज बोलते हैं। और इधर 90 डिग्री ले लीजिए, तो ये गुरूब है, सनसेट बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है ना कि हर चीज जैसे इसी को पूरा लंब चारों तरफ करेंगे तो 90 90 90 90 360 हो जाएंगे। तो ये एक रुबू हुआ कि नहीं हुआ? ये जो है ये 1/4 हुआ ना एक पूरे सर्कल का। जी 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 जी। ये आपका निस्फुन नहार है, ये 1/4 हुआ। तो यहाँ जब सूरज पहुंचेगा ना, तो 90 डिग्री पर सूरज पहुंचा, तो क्या माना गया कि सूरज तुलू हो गया। और वेस्ट में आपसे मगरिबी तरफ 90 डिग्री दूर पहुंच गया, यहाँ पर सूरज डूब गया। तो समझ में आया कि तुलू और गुरूब के वक्त जो है ना, सूरज हमसे कितनी दूर होगा। आप तो यहाँ पे मौजूद है ना जी। हम तो यहाँ पे मौजूद हैं सूरज के हम बीच पे। तो हमसे जो है सूरज 90 डिग्री पूरब की तरफ होगा तो सूरज निकल गया, और हमसे 90 डिग्री सूरज पश्चिम की तरफ चला गया तो तुलु और गुरूब भी समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन एक बात और है, वो ये है कि सूरज जो है, हम जब यहाँ से सूरज को देखते हैं, जब हम लोग सूरज को ऊपर देखेंगे ऐसे, तो हमारी नजर जो है ना वो सीधे जाती है, और सूरज हमारे बीच में कोई बुखार, स्मोक, भाप, स्टीम, कुछ ऐसा पानी वानी कुछ नहीं होता। तो वो नहीं होता, क्या कहते हैं कि जो है ना, इनकिसार बोलते हैं, इनकिसार शुआ। शुआ जो है टूट जाती है कभी कभी। शुआ बड़ी लतीफ चीज होती है, जब एक कसीफ चीज से जो है ना, यानी गाढ़ी चीज से लतीफ चीज में दाखिल होती है, या लतीफ से कसीफ में दाखिल होती है, तो शुआ जो है टूट जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है, ये देखिए, आप आज ही प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बाल्टी में पानी भर करके है, और उसमें जो है पानी भर लीजिए पूरा। तो बाल्टी जब खाली थी, और आप देखेंगे तो इसका पेंदा नीचे नजर आएगा बहुत, जहां पर है। और बाल्टी भरी होगी तो पेंदा और ऊपर नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा। अगर यहाँ पर इसमें छड़ी डाल दें आप, एक लकीर छड़ी, तो आपको नजर आएगा कि छड़ी टूट गई है। यानी ऐसे अगर आपने डाल दिया छड़ी, तो ऐसे ऐसे नजर आएगी, हालांकि सीधी है। ये इनके शुआ का की थ्योरी है। नजर जो है ना वो जब नए नए फजा में सफर करती है तो टूट जाती है, थोड़ा सा नीचे चली जाती है। अगर जिस फजा में सफर कर रही है उसी में चले तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधे जाएगी, लाखों मील चली जाएगी, है ना। लेकिन कसीफ से लतीफ में, लतीफ से कसीफ में, पानी से फजा में, फजा से पानी में, सूखी फजा से भाप वाले में, भाप से सूखी वाली फजा में, ये समझ में आई बात? जब हमारी श्वास सफर करती है तो क्या होता है, टूट जाती है। इसको आज सुबह या अभी आप लोग बाल्टी में पानी भर करके चेक कर लीजिएगा। तो अगर पानी भरे
जो है ना एक लकड़ी रखी है देखिए, और पानी भर करके लकड़ी, तो जहां से लकड़ी जो है पानी के अंदर है वहां से लगेगा कि लकड़ी टेढ़ी हो गई है। एकदम आसान चीज सीखने के लिए। लकड़ी क्या लगेगी? टूट गई है वहां से। तो असल में टूटी तो कुछ भी नहीं है, हमारी शुआ जो है वो नीचे गिर जाती है। आंख से जो शुआ निकलती है वो क्या होती है? इसे इनकिसारे शुआ कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। इनके तारे शो। हम इस पर तफसील से बात करेंगे, हर चीज पे हम तफसील से बात करेंगे इंशाअल्लाह। अभी हम जरा अपने मकसद की तरफ बढ़ेंगे, ताकि हम उसी में पड़ जाएं तो ऐसा ना हो कि एक एक घंटा उसी में चला जाए। तो ये जो है 33 दकीका का की थ्योरी है इसमें। 33 दकीका इनकिसार होता है। शुआए बसरी का इनकिसार क्या मतलब? मतलब ये है कि जब हम यहां से ऊपर सूरज को देख रहे होंगे तो कुछ इनकिसार नहीं होता, क्योंकि हमारे और सूरज के बीच में कोई लतीफ मादा मौजूद नहीं है, पानी मौजूद नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ से इधर देख रहे होते हैं तो आप नहीं देखते कि सूरज जो है बिल्कुल साफ सुथरा नजर आता है। कब? दिन में। और जब तुलू करता है, गुरूब करता है, तो लाल नजर आता है कि नहीं? वो कैसे लाल हो गया? शुआएं उसकी बिखर गई हैं, बुखारात हैं। अपनी असल शक्ल में सूरज नजर नहीं आता, लाल हो गया, पीला हो गया। ये कैसे हुआ ये सब? हालांकि सूरज का जो कलर है ना वो बिल्कुल वही है जो ऊपर, जब सूरज बिल्कुल ऊपर होगा आप देखिए कैसा नजर आएगा, वही सूरज है। लेकिन जब नीचे नजर चला गया तो अब पीला नजर आ रहा है, और चला गया तो लाल हो रहा है। तो ये जो हम इधर हम देखते हैं ना, तो यहाँ मलए लतीफ में जब आंख की शुआ गुजरती है तो ये टूट जाती है। टूटने का मतलब हमारा हमारा जो उफुक है वो तो 90 डिग्री है बस। कितना है? 90 डिग्री। लेकिन 33 दकीका और नीचे सूरज रहेगा तो हमें नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि जहां से नजर नहीं आना चाहिए वहां से भी नजर आएगा। इस पे हम तफसील से बात कर लेंगे। यहाँ मिसाल देना चाहें तो हम मिसाल दे सकते हैं कि एक बाल्टी में, एक बाल्टी बना रखिए, लीजिए, और यहाँ बीच में पैसा रख दीजिए, 1 रुपये का सिक्का। ठीक है? और बाल्टी में पानी बिल्कुल मत भरिए, बिल्कुल खाली। और यहाँ से खड़े होकर के आप देखिए, यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो पैसा नजर आएगा, ठीक है? और इधर से खड़े होकर नजर देखेंगे तो पैसा नजर नहीं आएगा। समझ में आई बात? अब क्या करिए कि जहां से खड़े होकर देख रहे थे, यहाँ से खड़े होकर देखा आपने, तो ये पैसा नजर, क्योंकि नजर यहाँ से इधर जा रही है, सीधे जा रही है, टकरा नहीं रही है, पैसे की तरफ जा ही नहीं रही है। अब इसमें पानी पूरा भर लीजिए, है ना? और अब जहां थे वहीं से देखिए, तो जैसे ही पानी में शुआ ऐसे जाएगी, शुआ टकरा के इधर चली जाएगी, पैसा नजर आने लग जाएगा। आज ही प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं? यह है इनके सारे शुआ का नजरिया। तो हमारी नजर जो है ये सीधे जाती है यहाँ से तो 90 डिग्री तक जाती है, उसके नीचे नहीं जा सकती। लेकिन इनकिसार की वजह से थोड़ा सा नीचे भी चली जाती है। तो सूरज जो है ना 90 डिग्री से नीचे होता है तब भी हमको नजर आने लगता है। तो ये कितना हिसाब है? इसका हिसाब है 33 दकीका। इसी तरह से और एक हिसाब है, दो तीन तरह का हिसाब मिला करके ये 39 बना है। 90 दर्जा 49 दकीका, सिर्फ 90 नहीं है। ठीक है? अब आइए, ये सब हटाइए। तो ये पौधे कौकब जो है 90 49 हो गया। लेकिन इससे और 18 डिग्री नीचे आइए, ये 18 डिग्री और नीचे, तो ये हो गया ईशा का वक्त। तो 90 में 18 मिलाइएगा तो कितना होगा?
क्योंकि इंकिसार का जो नजरिया है वो सिर्फ गुरूब और तुलू में है। जब सूरज उफुक से, होराइजन से 18 डिग्री नीचे चला जाता है ना, मगरिब की तरफ। ये इशा इधर लिख दिया मैंने, ये फज्र है। ये क्या है? फज्र है। और इधर 18 डिग्री मानिए, ये क्या है? इशा है। तो 90 और 18 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर हैं, हमसे सूरज की दूरी जब 108 हो तो इशा का वक्त है, और 90-49 हो तो मगरिब का वक्त है। 90-49 में क्या क्या है? एक चीज है 33 दकीका इनके सारे शुआ का, और तकरीबन 16 दकीका जो है, 16 कुछ ये होता है इसका। बात असल में ये है कि सूरज, देखिए सूरज का पूरा एक गोला है ना, ये सूरज है। ये साइंटिफिक सनसेट और सनराइज का जो सिस्टम है वो मरकजे शम्स को लेते हैं, सेंटर ऑफ द सन। सूरज जो है बड़ा गोला है ना, तो उसका बीच वाला हिस्सा जहां से आप बोलते हैं होराइजन पर आ जाए तो सनराइज हो गया, तो वो किसको मानते हैं? उसका मरकज, बीच वाला हिस्सा आएगा। तो शरई नहार ये नहीं है। सूरज का ऊपरी किनारा जब उफुक पे आ जाता है तो सनराइज हो जाता है, और मगरिब की तरफ उफुक, उफुक गरबी में सूरज का ऊपरी किनारा भी डूब जाए, मरकज के बाद ऊपरी किनारा भी चला जाए नीचे, और कुछ हिस्सा नजर ना आए, तो वो है गुरूब शम्स। तो देख रहे हैं, जो भी हिसाब होगा ना वो मरकज का हिसाब होता है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायामीटर है, ये कुत्र है ना सूरज का, इसको डायामीटर बोलते हैं। और इसका निस्फे कुत्र ये है। किसी भी कुरा के अंदर एक तरफ से एक लकीर खींचिए जो उसके मरकज से होते हुए दूसरी तरफ गुजर जाए, उसको हम कुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर कहते हैं। वो खत जो कुरा के एक किनारे से दूसरे किनारे जाए और बीचों बीच होते हुए जाए, आर पार। सूरज, एक गेंद ले लीजिए फुटबॉल, उसमें जो ना एक सरिया खोस दीजिए अंदर, आर पार बीचों बीच, समझ में आई? तो उसको कुत्र बोलते हैं। तो पूरा आर पार हो जाए, एक तरफ से दूसरी तरफ टच हो जाए तो उसको कुत्र बोलते हैं। और मरकज से एक तरफ के हिस्से को निस्फे कुत्र बोलेंगे, सेमी डायमीटर। ठीक है, तो अब ये पता चलाना पड़ेगा कि जब इन लोगों का दिन जो है मरकजे शम्स से है, तो हमारा दिन जो है वो ऊपर से। तो ये भी डिफरेंस मालूम करना पड़ेगा। ये डिफरेंस देखने के एतबार से भी है ना तकरीबन 16-17 दकीका है। उसको भी मिलाएंगे, फिर उसको भी मिलाएंगे, क्योंकि इनके हिसाब से तो ये है ना कि सूरज का मरकज यहाँ पर आ जाए, ये मरकज। और हमारे हिसाब से कि सूरज का ऊपरी हिस्सा आ जाए तभी सनराइज हो जाएगा। ये वाला हिस्सा आ जाए तभी सनराइज हो, इनके हिसाब से मरकज आए तब सनराइज होगा। ठीक है, तो तकरीबन 16-17 हिस्सा और मिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से मिला जुला करके, और एक और हिसाब होता है इख्तिलाफ मंजर का, वो हम बाद में बात करेंगे। तो कुल टोटल कितना हो जाता है? 90.49। हाँ, 49 दकीका। ठीक है, तो इसलिए ये, अब देखिए इसमें हम लोग इसको बोलते हैं, ये जो किया है आपने, है, तो इसमें भी 3 तरह के, सनराइज और सनसेट। आपने मालूम, आपको पता है शफक अबियज, शफक अहमर है? देखिए एक नक्शा मैं बताता हूँ। शफक अबियज डूबती है 18 डिग्री डाउन, और शफक अहमर डूबती है 12 डिग्री पे। ठीक है, इसका
इसको मिलाना हो तो आप अच्छी तरह समझना चाहें तो यहाँ समझ लें। नेट पे देख लें। ट्वाइलाइट बोलते हैं शफक को। आप देख रहे हैं ये सनराइज, सिविल डॉन, नॉटिकल डॉन, एस्ट्रोनॉमिकल डॉन। इधर देखिए। और तो हजरत ये टाइम एंड डेट वाले जो सनराइज और सनसेट देते होंगे तो वही वो मिडल वाले पॉइंट पे ही देते होंगे ना। जी हाँ। तो उसके ऊपर अगर फजर मान लिख तो गलत हो जाएगा। हाँ, वो उन दुनियादारों, दुनिया का दिन जो है ना, सुबह सादिक या सुबह सादिक तो का कॉन्सेप्ट नहीं है इन लोगों को, लेकिन वो टाइम नहीं है। अब गूगल पे भी अगर टाइम औकात सलात निकालेंगे तो हमारा सही निकाल के बताना चाहिए इनको। ये मैंने एक निकाला था, कहाँ गया? एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट, ये देखिए। ये चलिए, ये नजर आ रहा है सही। बहुत बेहतरीन नक्शा बनाया है, आप लोग भी बनाइए। नजर आ रहा है ना? डे और नाइट, ऊपर डे है पीला पीला, नीचे नाइट है। लेकिन पूरे कोरा को दो हिस्सों में बांटा है। आप देखिए, पूरा आधा दिन है। हाफ ऊपर वाला जो है वो पूरा की पूरा दिन है, लेकिन नीचे वाला पूरा की पूरी रात नहीं है। नाइट का जो हिस्सा ना, पूरी ब्लैक जिसको बनाया वो नाइट है। ठीक है। तो इधर सनराइज किया हुआ है और दूसरी तरफ सनसेट किया हुआ है। तो जिधर सनराइज है उधर देखिए, और बीचों बीच पीले वाली हिस्से में नीचे लाल लकीर जो है ना, उस पे होराइजन लिखा हुआ है, उफक। तो सनराइज की तरफ देखिए, नीचे सिविल लिखा है, उसके नीचे नॉटिकल लिखा है, उसके नीचे एस्ट्रोनॉमिकल लिखा है। तो नॉटिकल जो है ना, ये है शफक अहमर जब तुलू होती है, और एस्ट्रोनॉमिकल जो है ना, शफक अबियज भी गुरूब हो जाती है। शफक अहमर गुरूब होती है नॉटिकल पे, एस्ट्रोनॉमिकल पे शफक अबियज भी गुरूब हो जाती है। ये इधर सनसेट की तरफ करेंगे तो, और सनराइज में उसके मुकाबले में, यानी सूरज जब एस्ट्रोनॉमिकल 18 डिग्री नीचे आ जाए तो एस्ट्रोनॉमिकल डॉन हो गया, इसका मतलब सुबह सादिक हो गई, उसको एस्ट्रोनॉमिकल डॉन बोलते हैं। और नॉटिकल डॉन जो है ना, वो जब 12 डिग्री पे आ जाए और 6 डिग्री पहुंच जाए तो सिविल ट्वाइलाइट, उसके ऊपर आ गया तो सनराइज हो गया, सूरज निकल आया। पश्चिम तरफ जाइए सनसेट वाली तरफ, तो आपको 6 डिग्री पे क्या नजर आ रहा है? सिविल ट्वाइलाइट। ये लाली होती है, उफुक गर्मी में लाली होती है, शुरू में ज्यादा होती है फिर कम होती है। तो 6 पे जो है ना वो कम हो जाती है, और 12 पे पहुंचने के बाद जो है ना, शफक हमारे डूब जाती है। तो इमाम शाफी के नजदीक मगरिब का वक्त खत्म हो गया, इशा का वक्त शुरू हो गया। लेकिन अभी 12 के बाद 6 डिग्री और थोड़ी सफेदी बाकी रहती है। इतनी बाकी रहती है कि हमको होराइजन दिख रहा होता है कि आसमान जमीन कहाँ पर मिल रहा है, नजर आता है, देखेंगे तो नजर आता है। तो वो कब खत्म होता है? जब सूरज होराइजन के नीचे 18 डिग्री नीचे पहुंचता है। जब 18 डिग्री नीचे पहुंचेगा तो हम कहेंगे एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट खत्म हो गई, अब असल नाइट शुरू हुई है। इसको ये लोग बोलते हैं असल नाइट, यहीं से शुरू। जो फिqh हनफी में है ना, फिqh हनफी में ये है कि रात कब शुरू हुई इशा से, तो वही एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट जब से, जब डूबेगी तो देख लें उसी के बाद रात शुरू हो रही है। और जब इशा का वक्त होता है तो ठीक जो है ना, 18 डिग्री सूरज नीचे जाता है उफुक के, तो शुरू होता है। बिल्कुल उसके मुकाबिल वही हिसाब है फजर के वक्त का, कि सूरज नीचे जाते 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 जब पश्चिम पूरब की तरफ चला गया
और उफुक से 18 डिग्री नीचे पहुंच गया तो अब रात खत्म हो गई और फजर का वक्त हो गया, है ना। और पूरा 18 डिग्री जब तक जो है ना वो होराइजन पर सूरज नहीं आएगा तब तक फजर का वक्त रहेगा। बात समझ में आई? तो इसलिए हजरत ये सब बात हजरत हजरत ये 18 डिग्री वगैरह जो ये होगा इन लोगों ने जो किया है वो मिडल ऑफ दिस सन लिया होगा ना। हाँ, इन्होंने मिडल ऑफ लिया होगा, लेकिन हमारा जो है ना वो ऊपरी किनारा है। उन्होंने क्या लिया अच्छा ये सब आप रीड करिएगा, इसमें ये सब आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, रीड करिएगा क्या क्या हो रहा है। लेकिन हमारा यहाँ हिसाब जो है ना क्या है, ऊपरी किनारे का है, ठीक है। जी अब चलिए, ये हमने मालूम कर लिया कि पौधे कौकब जो है वो कितना है, 90 49, ये कैसा है ये सब पता चल गया आपको। ये तुलू व गुरूब के लिए, ठीक है। और बोधे कौकब फजर व इशा के लिए 108, ठीक है। अब ये जब बात मालूम हो गई तो आपके लिए एक मामला मरहला और आसान हो गया। ये देख लीजिए, हिसाब लगाया यहाँ पे, पौधे कौकब लिया है कि नहीं लिया यहाँ पे। ये नजर आ रहा है पौधे कौकब, जी और किसमें, तुलू व गुरूब में। ये सुबह इशा का की तखरीज है, इसमें कितना लिया पौधे कौकब, 108। आप तो 2 3 चीजें आप समझ चुके हैं। 13 मई का गुरूब और तुलू निकालना है तो बरेली शरीफ का निकाला इन्होंने, तो अर्जुल बलद दिया 28 21, बरेली शरीफ का अर्जुल बलद है। और 23 मई है को मैल शम्स लिया, सूरज कहाँ पर है, तो 18 डिग्री 18 दर्जा 9 दकीका मैल शुमाली, मौजुल नहार से शमाल की तरफ है। इतनी चीजें समझ में आ गई ना आपको। अब यहाँ पर एक चीज और है, अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, हिसाब सित्तीनी। ग्रुप के टाइम पे 18 डिग्री पे इशा है, वैसे ही जो बाकी 12 डिग्री पे हम बता दें 12 में क्या है। इशा है, इशा के और मगरिब और इशा के बीच में कोई नमाज थोड़ी है। भाई फजर सुबह 7 की 12 तुलू नहीं, सब इशा ही है वो, और वो फजर है जब पूरा ऊपर होराइजन पे आ जाएगा ना तब तुलू है। 12 पे क्या है और 12 पे क्या है, ये जो टाइम हैं? तुलू हो रहा है जब उस टाइम पे 18 डिग्री पे रहेगा तो क्या है और 12 डिग्री पे रहेगा तो क्या है, तुलू के टाइम पे। या अल्लाह, ये देखिए, इसको मैंने बताया, ये यहाँ पर 118 डिग्री नीचे है तो ये तुलुए फज्र है। और यहाँ पर जब 90 डिग्री पहुंच गया तो तुलुए शम्स है ये। बाकी ये सब जो है ना सफेदी नजर आती है, शफक अहमर है, शफक अबियज है, फज्र में उसका कोई एतबार नहीं है, वहां पर एतबार है। इसका एतबार कहाँ पर, मगरिब में करते हैं, इसलिए कि इमाम शाफई का मजहब अलग है इस मामले में। वो ये कहते हैं कि जब लाली खत्म हो गई तो मगरिब का वक्त खत्म हो गया, तो वो मामला उधर 12 डिग्री पे जाता है, ये शफक अहमर है। तो इधर भी शफक अहमर है 12 डिग्री पे, लेकिन इस 12 डिग्री पे कोई एतबार नहीं है। बात समझ में आ रही है? जब आप, अब तो हम लोग सब घर में रहते हैं, बड़ी से देख लेते हैं, अगर जाके बाहर देखें सूरज जब गुरूब हो रहा हो तो, सूरज तुलू हो रहा हो तो, सब नजर आएगा कि कब तक सफेदी नजर आ रही है, कब लाली नजर आ रही है। तो शफक अहमर जो है वो
जैसे ही सूरज डूबेगा शफक़ अमर लाली नजर आने लग जाती है, किधर, पश्चिम तरफ जो है ना, होराइजन पे, उफुक पे। और वो कब तक रहेगी? थोड़ी देर तक रहेगी, देर तक रहेगी, यहाँ तक कि सूरज जब 15 डिग्री 12 डिग्री से ज्यादा तक जो है ना नीचे चला गया तो अब शफक़ अमर खत्म हो जाएगी। इमाम शाफई के मजहब में मगरिब का वक्त जो है ना खत्म हो गया, इस वजह से उसका फर्क है। वो फर्क फजर में नहीं है। समझ में आई बात की नहीं? हाँ, इंग्लिश में इसको जो है ना नॉटिकल ट्वाइलाइट और एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट बोलते हैं। समझ में आ रही है? ट्वाइलाइट जो है ना शफक को बोलते हैं, और एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट भी खत्म हो जाए तो फिर जो है ना ओरिजिनल रात आ गई है, बस। समझ में आ गई बात? मजीद हम जरूरत पड़ेगी हम बात करेंगे, हर एक पर फिर बात करेंगे हम, इसलिए बहुत ज्यादा तहकीक नहीं हो पाई है, तो आगे बढ़िए। मेन बात समझ में आई कि नहीं? हमको समझाना था बोधे कौकब, उसमें हम कामयाब हुए कि नहीं? कि जहां ऊपर हम जमीन पर हैं वहां से 90 का कंसेप्ट समझ में आया, और 90 पर नहीं रखा बल्कि 90 के बाद 49 का भी, उसका भी कुछ समझ में आया। इतना ही समझ लीजिए फिलहाल, काफी है। उसके बाद 90 प्लस एक 18 डिग्री, वो नजरिया समझ में आया। तो 90 में 18 मिला देते हैं तो 108 होता है। तो फज्र और इशा के लिए जहां पर हम हैं वहां से सूरज कितना दूर होगा कि फज्र और इशा का होगा 108 दूरी होगी। समझ में आई बात? फिलहाल हमें इतना ही। अब एक चीज और हमें अब इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है हिसाबे सित्तीनी। हिसाबे सित्तीनी से पहले आपको असल हिसाब पता है कि नहीं है? हिसाब में 4 चीजें बुनियादी है ना, जहाँ बच्चे जो है ना वो केजी से सीखते हैं, एक क्लास 1 से सीखते हैं, 1 2 3 क्लास में ही जोड़ जरब घटाना तकसीम 4 चीजें होती है ना। तो आपको पता है कि ये सब हिसाब 100 के हिसाब से होता है। जैसे मिसाल के तौर पर 5 को 4 में जोड़ दिया तो 9 हो गया है, ठीक है। और 5 को अगर 6 में जोड़ा तो कितना हो गया? 11 हो गया। लेकिन अगर इधर 5 है और इधर 7 है और इधर 3 है और इधर 5 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12। यहाँ पे 12 आप नहीं लिख रहे हैं, ये 2 लिख रहे हैं आप। 12 नहीं लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं? तो ये एक कहाँ गया? ये दाई, क्योंकि वहां पे 100 का हिसाब होता है। क्या होता है? 100 का हिसाब होता है। तो जहां पे 10 से ऊपर निकलेगा 9 तक रहेगा तो टोटल लिखेंगे। अगर 10 हो गया तो 0 लिखेंगे, 1 उधर चला जाएगा। ये बहुत बेसिक हिसाब है, सबको पता है। ये भी पता नहीं है ना, तो आप लोग जरा मेहनत करके ये 100 वाला हिसाब है। तो 7 5 12, तो 2 लिखा यहाँ पर, 1 इधर किया, 5 और 3 8, कितना होगा? 9। सिंपल हो गया ना। सित्तीनी हिसाब इससे अलग है। यहाँ पे 5 और 7 जो है वो 12 करके 10 का हिसाब लिया है। लेकिन सित्तीनी हिसाब में क्या है कि मिसाल के तौर पर इधर 4 है और इधर 3 है, इधर 2 है और इधर 3 है, तो 4 3 7 हुआ। आशारी हिसाब में तो 4 3 7 को 7 लिखेंगे। सित्तीने में 60 तक ही चलता है, तो 7 को 1 लिखेंगे। क्योंकि 6 के ऊपर जितना हुआ वो हिसाब होगा में आएगा। जैसे 10 के ऊपर वो जो था 2 था, तुमने 2 लिखा था। यहाँ 3 और 4 कितना हुआ? 7 हुआ। और 7 के नीचे हम 1 लिख रहे हैं। आप परेशान हो गए, ये कौन सा हिसाब शुरू कर दिया हजरत ने? एक से एक नई नई चीज लाते रहते हैं। ये है सित्तीनी हिसाब। हर जगह ये काम करेगा, जोड़ में, जरब में, घटाने में, तकसीम में, हर जगह। जब भी आप मिनट्स को जोड़ेंगे, है ना, मिनट्स को घटाएंगे, उसका हिसाब करेंगे, तो ये सित्तीनी हिसाब से वास्ता पड़ेगा। डिग्रीज का जो हिसाब है ना, उसमें सित्तीनी हिसाब काम करता है। अगर 8 हो गया तो 2 लिखेंगे, 9 हो गया तो 3 लिखेंगे, 10 हो गया तो 0 नहीं 4 लिखेंगे। अब ये 6 को हटाया है ना, तो 6 जो इधर जाएगा ना, वो जैसे 10 इधर गया था तो 1 बन के गया था, तो 6 इधर 1 बन के जाएगा, 6 बन के नहीं जाएगा। तो जब 4 और 3 7 हुए, 1 लिखा, 2 3 5 हुए और 1 इधर से आया,
तो 6 हो गए। अब मसला ये है कि अगर ये सेकंड था तो ये 61 हो गया, और 61 सेकंड कोई चीज नहीं होती, तो फिर यहाँ सिर्फ सिफर लिख देंगे, अभी मजीद डर जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर इधर घंटे का भी हिसाब होता, ये मिनट का हिसाब है, और इधर घंटे का हिसाब होता तो क्या होता, ये घंटा भर करके इधर जाता, 1 घंटा फर्ज करें इधर 3 घंटा और इधर 1 घंटा, तो यहाँ 2 और 3 5 और एक इधर 6, 6 का 0 लिख देंगे, और इधर घंटा बन करके जाएगा 3 और 1 4 और 1 5। समझ में आ रहा है? तीन हिसाब जरा अलग हो गया, सब हिसाब अलग हो गया। इसको समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, हिसाब आपको करना है और दिमाग बहुत हाजिर रखना है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हमेशा आशारी हिसाब पे थी, और आज से हम तीन ही हिसाब करेंगे तो कुछ का कुछ न हो जाए। लेकिन ये क्या चीज है, इसको समझने के लिए आप बताइए कि अगर कहिएगा कि जो है वो यहाँ से हमको जो है शहर के एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में 30 मिनट लगते हैं, और आगे जाते हैं तो 20 मिनट लगते हैं, और जागे आगे जाते हैं तो 20 मिनट लगते हैं। टोटल कितना टाइम लगा? तो 0 0 टोटल ये हो गया 3 2 5 2 7 70 70 हिसाब करेंगे तो 70 मिनट हो गया। ये हिसाब सही नहीं है। मिनट को जब टोटल करेंगे तो क्या करेंगे? 1 70 को यहाँ पर 0 लिखा, और ये 3 2 5 2 7 यहाँ पर 1 लिखेंगे, और 6 माइनस किया तो यहाँ 1 घंटा बनकर आया। 1 घंटा 10 मिनट लगा जी। हमको यहाँ से यहाँ जाने में 30 मिनट, और यहाँ जाने में 20 मिनट, और यहाँ जाने में 20 मिनट। टोटल कितना टाइम लगा? तो हम 70 मिनट भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। क्या बोलेंगे हम? 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट। ये सित्तीनी हिसाब है ना। जैसे मिसाल के तौर पर अभी आपसे कहा जाए कि जनाब कितना बज रहा है, तो 9:40 हो रहा है, 50 मिनट हो रहा है, तो इसी तरह बताया जाता है 9:50। अगर कोई कहे कि 9 घंटे में हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 9 को 60 से ज़रब दीजिए, 9 0 0 9 छक्का 9 छक्का 54, 54 तो 540 मिनट, और 45 मिनट बढ़ा दीजिए, 5 और 4 4 8, और तो कहिए कि इस वक्त कितना बज रहा? 585 मिनट हो रहे हैं इस वक्त। इस वक्त कितना टाइम हो रहा है? लीजिए हजरत, क्या क्या चीज। तो ये गलत तरीका हुआ कि नहीं हुआ? आपको इस तरह नहीं बताना है। 60 से कम जो मिनट होगा ना, उसको मिनट बताना है, और जब 60 और 60 से ज्यादा हो गया, उसको क्या बनाना है? आप सारा मिनट बना रहे हैं। तो आप कहिएगा जनाब इस वक्त दोपहर के बाद से 585 मिनट हो गया। नमाज का टाइम भी इसी तरह बताइए। परेशान हो जाएंगे लोग ना। तो ये इस तरह नहीं चलता मामला, है ना। जैसे 1:30 पे कितना बोलना हो तो बोलते हैं 1:30 बज गया, ये नहीं बोलते 90 मिनट हुआ है। समझ में आई बात? तो सित्तीनी हिसाब को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। सित्तीनी हिसाब। इसका अब इंग्लिश नाम क्या है सित्तीनी हजरत? जी, इसका बोलिए इंग्लिश क्या नाम बोल? क्या है? इंग्लिश में क्या कहते हैं सित्तीनी हिसाब को? सित्तीनी हिसाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं क्या जानूं। पूरे साल फिक्र हदीस पढ़ाता रहता हूँ, और साबिका 2 साल में एक बार तो पढ़ता है। सब निकाल लीजिए गूगल में, हम निकाल के देंगे आपको, परेशान मत होइए। सित्तीनी हिसाब के सामने जो है ना इंग्लिश का की इस्तिलाह का एक बाकी रखिए। कोई भी चीज है, जैसे जो है ना खत्ते इस्तेवा है, बना लीजिए, और इंग्लिश नाम जो है ना यहाँ पे ये इक्वेटर है इसकी, ठीक है। मुअद्दिल नहार, ये ब्लैंक छोड़े रखिए, अपनी बनाइए,
इंशाल्लाह सेट करेंगे, निकालेंगे, तलाश करेंगे। ठीक है, तो जी हुजूर। डिग्रीज का हिसाब कह सकते हैं इसको, डिग्री का हिसाब होता है ये। असल में ये हिसाब से 3 डिग्री वाला हिसाब है, क्योंकि इन लोगों ने 360 हिस्से में तकसीम किया है ना, उसी से मामला होता है। ये हर चीज, यानी इन लोगों ने क्या किया है कि घंटे को तो 24 बनाया है, 24 घंटे का एक दिन, ये इन्होंने 24 घंटे में बांट दिया है। ये पता नहीं क्यों किया है, लेकिन उसके बाद हर चीज को 60 पे रखा है ना। तो 60 मिनट का 1 घंटा है कि नहीं है? और 60 सेकंड का 1 मिनट है, और 60 थर्ड का 1 सेकंड है, और 60 फोर्थ का 1 थर्ड है। हमारे यहाँ तो सिर्फ इतना ही एतबार होता है बस। आम जिंदगी में घंटा, घंटे के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड, दैट्स इट, उससे आगे नहीं। लेकिन उस पर रुकता नहीं है, बारीक भी नहीं अगर करिएगा तो वहां मामला रुकता नहीं है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड को 60 बराबर हिस्सों में बांटिएगा, उसको सालिसा बोलते हैं। 60 44 का 1 सानिया बनता है, यानी 30 थर्ड्स का 1 सेकंड बनता है। फिर उस थर्ड में से एक को 60 बराबर बराबर हिस्सों में बांटिएगा, उसको राबिया बोलते हैं। फिर उसको 60 बराबर बराबर बांटिए, उसको खामिसा बोलते हैं। फिर उसको 60 बराबर बराबर बांटिए, हर एक को सादिसा बोलते हैं। फिर उसको 60 में बराबर बांटिए, हर एक को साबिया बोलते हैं। फिर उसको बराबर बराबर 60 हिस्से में बांटिए, हर एक को सामिना बोलते हैं। फिर उसको 60 में बराबर बांटिए, फिर उसको तासिया बोलते हैं। फिर उसको 10 बराबर 60 बराबर बांटिए, उसको आशिरा बोलते हैं। यहाँ जाकर के रुकता है। अब सोचिए वो वक्त कितना बारीक होगा, हम लोगों की तो है गिरफ्त में नहीं आएगा वो वक्त। लेकिन जो, क्या नाम है, रोशनी जो सफर करती है, आपने सुना होगा लाइट ईयर, रोशनी के सफर की मकदार, उस वक्त ये सब चीजें काम आती हैं। 1 सेकंड में तो जनाब रोशनी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। हम लोग जो है गाड़ी चलाते हैं धीरे धीरे, तो उसका हिसाब सेकंड से ज्यादा हम नहीं कर सकते। हमारे हिसाब में 24 घंटा, देहातों में तो 24 घंटे की बात भी छोड़िए, दिन के हिसाब से टाइम चलता है। कौन दिन है भाई, वही दिन है, अब दिन खत्म हो गया चलो। और शहरों में जरा दिन के हिसाब से नहीं, सुबह शाम दोपहर घंटे के हिसाब से चलता है। और जो जरा एडवांस होते हैं वहां घंटे नहीं, मिनट के हिसाब से चलते हैं वो लोग। इतने मिनट पे ये करना, इतने मिनट पे ये करना। और सुस्त लोग तो घंटे से चलते हैं। जो एडवांस लोग होते हैं वो किस बार से चलते हैं, मिनट से चलते हैं। मिनट मिनट उनका सही होना है। 1 घंटे में तो क्या से क्या कर ले जाएंगे वो। 1 घंटे में हवाई जहाज कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, तो नहीं बात। और जो और ज्यादा एडवांस हैं वो मिनट नहीं सेकंड्स पे चलते हैं कि रेड लाइट जो है ना 30 सेकंड रहेगी। रेड लाइट होती है वो कहीं पर 15 सेकंड पे होती है, कहीं 30 सेकंड पे होती है, 25 सेकंड पे, उस पर कैलकुलेशन करेंगे। ये वाली रेड लाइट जो है ना 15 सेकंड की है, और अगली वाली रेड लाइट जो है ना वो भी 15 सेकंड की। कितनी हो गई टोटल, 30 सेकंड की। और वहां से वहां तक की दूरी तो 1 मील की है, 1 किलोमीटर की। तो हम इतनी स्पीड से चलेंगे तो वहां से वहां तक का पहुंचेंगे, और दोनों रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो कितने सेकंड पर हमें लगेंगे वहां पहुंचने में। ये जनरेशन कहाँ पे तलाश करके लाइए आप लोग, इनका हिसाब सेकंड्स पे चलता है। लेकिन जो बड़े बड़े लॉन्चर्स होते हैं स्पेस में, जो स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं, है ना, उनका हिसाब जो सेकंड मिनट्स पे नहीं होगा, उनका हिसाब और आगे होता है। बताया ना मैंने कि 60 सेकंड का 1 मिनट है ना, लेकिन 60 सेकंड को भी 60 बराबर में बांटिएगा तो ये उसका वो थर्ड्स बोलते हैं।
दकीका सानिया यहाँ तक खत्म होता है, साले सारा अभी आशरा तक चलता है, वो सब कैश में नहीं आ पाएगा। समझ गए, इतना काफी है। बात समझ में आई? तो इसलिए ये मामला सब 60-60 पे चलता है, और 60 मिनट का 1 घंटा हो गया तो 24 घंटे का एक दिन हो जाता है। गोया कि सूरज ने जो है ना जमीन के गिर्द पूरी गर्दिश मुकम्मल कर ली है, तो 24 और 365 दिन और 5 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड पे उसकी पूरी गर्दिश जो है ना जमीन के गिर्द मुकम्मल हो जाती है, तो साल पूरा हो जाता है। बात समझ में आई? 365 दिन। तो अब ये सब हिसाब होगा। तो अब हमने आज आपसे बात की है सित्तीनी हिसाब की, ठीक है। सित्तीनी हिसाब में आप ये करें कि 5 और 4 हैं, और इसी तरह से 6 और 3 4 और 5 इधर जोड़ेंगे तो अच्छा, पहले वाले में आशारिया का हिसाब चलता है, यानी मिनट जो है सेकंड जो भी होगा वो कम से कम 10 तो होगा ना, 10 20 30 40। तो 3 और 5 ये 8 होगा, जोड़ेंगे तो 3 और 5 क्या होगा? 8 हो। और 6 और 4 कितना होगा? 10 होगा। तो कितना लिखेंगे? 1 नहीं, 1 4 लिखेंगे। 0 गड़बड़ हो गए ना। 6 4 10 है, और सित्तीनी हिसाब में कितना? 6 से हटाएंगे तो 4 हुआ, और 1 इधर चला जाएगा। 5 और 4 9 और 1 10। यही मामला घटाने में भी होगा, यही मामला जोड़ने में भी होगा, यही मामला ज़र्ब में होगा, तक़सीम में भी होगा। सित्तीनी हिसाब समझ में आ गया? चलिए, आज 10 बज गए। अब इंशाअल्लाह हम कल जो है ना काम शुरू करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमको जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। देखिए, पौधे फ़ुक़ानी का मामला तो कल ही क्लियर कर लिया था हमने, और आज यहाँ पर ये जो फार्मूला है उसमें अक्सर चीज़ों, ये सब चीज़ें आएंगी आगे, कल हम बताएंगे, इस पे बात करेंगे। अर्जुल बलद मालूम है, मैल शम्स मालूम है, इस फार्मूले पे हम कल काम शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग सित्तीनी हिसाब की प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना? हजरत ये इस पूरा किताब का सित्तीनी नाम क्या है? जी, इस किताब का नाम क्या है हजरत, जो आप ये अभी दिखा रहे हैं? ज़ुब्दतुत मैंने भेजी हुई है आपको। जी ज़ुब्दतुत यही मेन किताब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आके इसके अलावा और भी किताबें दी हुई हैं, जी, ठीक है। ये है हजरत मेरे पास। हाँ, हजरत ये चलिए। 108 डिग्री की जो बात थी वो फजर में भी 108 ही होगी? फजर में भी 108